हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आज हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को मैंने बताया था कि वी हैव फिनिश्ड विथ थर्मोडायनेमिक्स एंड वी हैव स्पेंट सो मच टाइम। आपको मैंने उसका रिवीजन भी हल्का सा करवा दिया था और प्रॉब्लम्स भी करवाए थे, तो उसको प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करते रहिए। और जो थर्मोकेमिस्ट्री की बात जो कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू सी द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो हमने इंथैल्पी की बात करी थी, हमने इंटरनल एनर्जी की बात करी थी। सो वी ऑल आर गोइंग टू सी ऑल दोज थिंग्स अगेन एंड वी आर गोइंग टू यूज दोज थिंग्स। फाइन। सो थर्मोकेमिस्ट्री में हम थर्मोडायनेमिक्स का यूज करेंगे। ठीक है। सो थर्मोकेमिस्ट्री में एग्जैक्टली क्या है, वी आर गोइंग टू सी द एक्सचेंज ऑफ हीट। क्या आप बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, आप जो थर्मल थिंग है, दैट इज द हीट है, आप उसके डायनेमिक नेचर को पढ़ते हो। सो अगेन इन थर्मोकेमिस्ट्री व्हाट एग्जैक्टली वी आर सेइंग कि हीट ट्रांसफर हो रहा है इन द केमिकल रिएक्शन। ओके, सो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इन फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग्स टू सिस्टम, ओके, इन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। अगर ये पार्टिकुलर चीज की बात अगर की जा रही है, इसको आप थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है। अगर आप केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हो तो उस केमिकल रिएक्शन के होने के समय, होने के बाद, दौरान, रिएक्शन के दौरान कितनी एनर्जी सिस्टम से बाहर जा रही है, या आपको केमिकल रिएक्शन कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ये सारी बातें आप कहाँ थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ओके, सो वी ऑल आर गोइंग टू सी दिस थर्मोकेमिस्ट्री एंड लेट्स स्टार्ट। Before going to that, we know we have something called exchange of energy. Okay, heat, correct? हमने हीट की बात करते हैं, नहीं हीट की बात करते हैं। तो क्या आपको पता है, जब ये हीट जो है, हीट एक्सचेंज, करेक्ट, हीट एक्सचेंज, ये हीट एक्सचेंज क्या होता है आपको पता है, दो प्रोसेस में होता है। व्हाट आर दो टू कंडीशंस? पहला कंडीशन होता है आपका कांस्टेंट प्रेशर। क्या? कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर। एंड द अनदर, दूसरा कंडीशन क्या है, कौन से कंडीशन पे हीट एक्सचेंज होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम। एंड व्हाट वी कॉल देम, जब किसी कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एक्सचेंज किया जाता है, what we call this heat exchange, when this process is happening at constant pressure condition, and we call that particular heat exchange as enthalpy. Correct? Correct? Enthalpy और डेल्टा एच बोलते हैं। Fine. Similarly, if the same process, if heat exchange happening when the process is undergoing constant volume condition, and we call them as internal energy change or delta U. क्या? delta U बोलते हो। So क्या है, same, both are heat exchange but happening at different temperature, so at different condition. One, this enthalpy change is happening, this is the energy, this is the change in energy or change in heat when the process is undergoing constant pressure condition. See, heat exchange is equal to delta U, when the process is happening at constant volume condition. Okay, and after that we came to know one relation between delta H and delta U. वो रिलेशन क्या था? हमने एक रिलेशन भी डिराइव की थी कि एक ऐसा रिलेशन है जो डेल्टा यू, दैट इज अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन इंथैल्पी के बीच का रिलेशन बताता था, एंड दैट पार्टिकुलर रिलेशन इज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एनजीआरटी प्लस डेल्टा यू। ओके, ये क्या था? दिस इज द रिलेशन जो हमें क्या है, एनर्जी कि डिफरेंट फॉर्म के बीच का रिलेशन बता रहा है। एंड व्हाट आर दोज डिफरेंट फॉर्म? फर्स्ट वन इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड द सेकंड इज चेंज इन एंथैल्पी। एंड व्हाट इज डेल्टा एनजीआरटी? डेल्टा एनजीआरटी, वी यूज्ड दिस डेल्टा एनजीआरटी द केमिकल इक्विलिब्रियम अगेन। सो दिस डेल्टा एनजी इज क्या होता है,
क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट माइनस number of moles of gaseous reactant. Okay, so basically we have a basic relation saying delta NGRT, जो delta NG क्या है, this is delta NG. अगर आप केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हो, so you have reactants, you have products. So we should only bother about gaseous products or gaseous reactants or gaseous species. If you have something solid or something in liquid form, you should not bother about that. Okay, so क्या है कि अगर आपको delta H calculate करता है, given that the reaction, that particular reaction is happening and the internal energy change is given, you can use this formula. Okay, so now let us see, this is the formula given. Now we are going to see exactly how delta H or delta U calculated experimentally. क्या हमारे पास ऐसा कोई experiment setup है जिससे हम delta H को या delta U को calculate कर पाते हैं? Okay, so we will see calculation of delta H और delta U. इसकी बात कर देते हैं. So generally we use a device, and that device is called bomb calorimeter. Bomb calorimeter. So let's see this bomb calorimeter. This helps you to calculate delta H or delta U. This particular bomb calorimeter will help you to calculate delta U experimentally. So we are going to see the setup for that. So यहाँ तो बातें समझ में आ गई. हम किसी केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, किसमें, थर्मोकेमिस्ट्री. ओके, सो लेट्स सी दिस. वी हैव वेसल, एक वेसल है. दिस इज परफेक्टली इंसुलेटेड और यू कैन से एडियाबैटिक. दिस इज, आप बोल सकते हो कि परफेक्टली हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता है इस बाउंड्री के अक्रॉस. So this is perfectly insulated. Then what we are putting, a rigid box or rigid vessel. You are putting a rigid vessel here. Clear? And what exactly you are putting inside? You are putting that substance जिसका आपको internal energy निकालना है. क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है. कोई रिएक्शंस कराने जाने वाले हैं, कुछ स्पीसीज रखी जा सकती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी. ठीक है. So what this setup is, एक आपके पास क्या है, this is adiabatic, मतलब कि heat exchange नहीं होने वाला. Fine, good. Then this is the rigid. I'm writing here. This is rigid. Rigid box or rigid vessel. Okay. This is perfectly adiabatic. No exchange of heat. Okay. Now what you are doing, you are putting water. You are putting water here. So the setup is clear to everyone. This is water. Okay. And after that you are immersing a thermometer. Does it look like thermometer? Yeah. So this is a thermometer, and also this is very important with respect to industry, a stirrer. This is a stirrer. This is a stirrer. Why? Stirrer generally helps you in the reaction vessel. It helps you to make even concentration. क्या है? Concentration को मिलाने में help करता है. Similarly, यहाँ पे आपके पास ये water है ना, this is water. So what this stirrer will help you to have constant or the temperature. यहाँ पे क्या करेगा? Constant temperature
कांस्टेंट टेम्परेचर रखने का काम करेगा। जैसे कि आपको पता है कि जैसे ही आपका वाटर गर्म होता है तो क्या होता है, एयर गर्म होता है तो क्या होता है, डेंसिटी कम होती है, वो ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करता है। ठीक है, दिस इज हेल्प्स कि जो भी आपके पास टेम्परेचर ग्रेडियंट ना हो, सारे वाटर जो भी वाटर उपलब्ध है सबका टेम्परेचर सेम ही हो, किसी मॉलिक्यूल का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं, किसी का कम नहीं, ऐसा मतलब किसी पार्ट ऑफ द वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा ना हो, किसी पार्ट ऑफ वाटर का टेम्परेचर कम ना हो। सो व्हाट दिस स्टीरियो इज डूइंग, किसी तरीके से मेहनत करके सारे वाटर का टेम्परेचर सेम रखने का प्रयास करता है। फाइन, सो आपको पता चल गया कि दिस इज द सेटअप, दिस इज द बॉम्ब कैलोरीमीटर। नाउ व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग हियर? Okay, so you are putting some wire here. Why wire? To spark करके, ताकि अंदर आग लगाओ और रिएक्शन करवाओ, इसके लिए ये यूज करना चाह रहा है। फाइन, ओके, अब देखते हैं हो क्या रहा है। दिस इज अ रिजिड वेसल, सो नो वॉल्यूम चेंज। फाइन, नाउ दिस इज एडियाबैटिक, इट मीन्स इस पूरे सिस्टम कि अगर अंदर हीट जनरेट हुई तो वो बाहर नहीं आएगी, सिस्टम के अंदर ही रहेगी। क्लियर? सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? अगर आपने क्या किया, स्पार्क किया, दिस इज स्पार्क वायर। ओके, सो व्हाट यू डिड, यू पुट अ स्पार्क हियर, और यहाँ क्या हुआ है, लेट अस टॉक अबाउट कंबशन रिएक्शन। सो यहाँ पे क्या हुआ है, स्पार्क करने के बाद रिएक्शन स्टार्ट हुआ, स्पार्क करने के बाद क्या हुआ, रिएक्शन स्टार्ट हुआ। ओके, सो रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो क्या होगा कि ये रिएक्शन होने के बाद जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको पता है रिएक्शन कंप्लीट होगा तो क्या, ये एनर्जी इवॉल्व करेगी, एनर्जी देगी, एनर्जी जनरेट करेगी। ये जो अंदर वाला है, ये जो आपका रिएक्शन हो रहा है, सिंपल है ना। आप मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हो तो क्या होता है, एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, आप ब्यूटेन को या प्रोपेन को जलाते हो अपने एलपीजी में तो क्या एनर्जी जनरेट होती है, आप खाना बना रहे थे तो यह है एनर्जी जनरेट हुई। तो जब ये एनर्जी जनरेट होगी तो कहाँ जाएगी, ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली जाएगी जो यहाँ पे वाटर है। ठीक है, सो रिएक्शन के बाद जो एनर्जी जनरेट हुई, हीट जनरेटेड बाय रिएक्शन, वो क्या हो जाएगा, सब के सब क्या हो जाएंगे, दैट इज द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर। क्या, जितनी एनर्जी अंदर जनरेट की गई है, सारी की सारी एनर्जी क्या होगी, ये जो वाटर है इसके आसपास, इसके द्वारा क्या हुआ जाएगा, इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। क्लियर? ठीक है, और एक और चीज आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, दिस इज अ रिजिड वेसल, इट मींस इस रिजिड वेसल का वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा है। सो दिस इज द प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम, constant volume condition. Okay, so what is, so initially at time t is equal to 0, or let's say initially क्या होगा, temperature of water, this let us take T1, temperature of water after reaction is T2. Clear? इसलिए जब रिएक्शन नहीं हुआ था तो क्या टेम्परेचर, आपने क्या थर्मोमीटर लगा रखा है टेम्परेचर मापने के लिए। सो इनिशियली T1 इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर, देन रिएक्शन इज हैपनिंग, हीट क्या है, एक्सचेंज किया जा चुका है। हमने क्या बताया, थर्मोकेमिस्ट्री में हीट एक्सचेंज की बात करना चाहते हैं, हीट एक्सचेंज किया जा चुका है। सो व्हाट विल हैपन हियर, ये सारा का सारा वाटर में चला गया, जब वाटर में हीट जाएगा तो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो जो वाटर का टेम्परेचर उसको इंक्रीज हो गया है, दैट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर, दैट इज T2. लेट्स टॉक specific heat of water be let's try S, and mass of water taken is M. We have M, mass M, M. So अब बताइए, so heat absorbed by water कैसे लिखेंगे, heat absorbed by water क्या हो जाएगा बताइए, मास M S T2 minus T1, or you can say MS delta T. MS delta T, this is the amount of heat absorbed by water.
that is the same amount of heat generated by the reaction. So this heat is generated at constant volume, and when heat is generated or heat exchanged at constant volume, you say कि वो heat जो होता है उसको आप internal energy change बोलते हो. So क्या बोल सकते हो कि change in internal energy, change in internal energy. दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा यू, एंड डेल्टा यू क्या हो जाएगा आपका एम एस डेल्टा टी हो जाएगा. सिंस क्या है कि इंटरनल एनर्जी पर मोल बोला जाता है, सो दिस इज यू डेल्टा यू पर मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास. सो क्या है, दिस इज द वन ऑफ द प्रोसेस, वन एक्सपेरिमेंट टू टेल यू द हाउ टू कैलकुलेट डेल्टा यू. Similarly, you have some other process. दूसरा सेटअप है दैट इज कैप कैलोरीमीटर. वो आपको क्या है डेल्टा एच की बातें बताता है. अगर आपको यहाँ पे क्या पता चल गया है, डेल्टा यू पता चल गया है, सो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको इस रिएक्शन के बारे में पता है, इफ यू नो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, यू कैन फाइंड डेल्टा एच ऑल्सो. क्या डेल्टा एच भी आपको पता चल सकता है. ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डेल्टा एच किसी भी एक्सपेरिमेंट से डेल्टा एच और इस पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट डेल्टा एच एंड डेल्टा यू कैलकुलेट कर सकते हो. और आपके पास एक कैप कैलोरीमीटर होता है जिससे यहाँ पे सीधा डेल्टा एच ही आपको पता चल जाएगा. वहां से भी आपको रिएक्शन के बारे में पता है, सो यू कैन कैलकुलेट डेल्टा यू. ओके, सो डेल्टा यू एंड डेल्टा एच को कैलकुलेट करना बड़ा ही आसान है, इसको आप आराम से कर सकते हो. ठीक है, इसे जल्दी से आप नोट कीजिए. ओके, सो एक प्रॉब्लम लिखिए. फॉर द कन्वर्शन ऑफ 1 मोल SO2, फॉर द कन्वर्शन ऑफ 1 मोल SO2 into SO3 gas, heat released at constant volume at 298 Kelvin temperature is minus 97 kilojoule. Calculate change in enthalpy. For the reaction at that temperature. तो क्या है, बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है. minus 97 kilojoule is the energy or is the heat released at constant volume. यानी कि हीट रिलीज की गई है कांस्टेंट वॉल्यूम पे. इट मींस दैट इज नथिंग बट डेल्टा यू गिवन है. ओके, सो डेल्टा यू आपका गिवन है, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे बताइए. डेल्टा यू सारे लोग थोड़ा सा प्रयास करें खुद से. डेल्टा यू इज गिवन, रिएक्शन इज गिवन. व्हाट इज रिएक्शन? SO2, this is gases, this is getting converted to SO3. Yes, so for that please remember you should have balanced chemical reaction. आपको reaction balance होना चाहिए, पूरा complete chemical reaction balance होना चाहिए. So let's balance it. क्या होगा, plus oxygen, this is also gas, sulfur balance, oxygen 3 2, so let's put it half here, balance. Okay, so delta U बोला है कि this is the heat evolved at constant volume, so this is minus 97 kilojoule. Okay, so what exactly they are asking? Delta H they are asking, enthalpy, correct? Change in enthalpy they are asking. So delta H is equal to delta NGRT plus delta U. So what is delta U? We have minus 97 plus what is delta NGRT? 1 minus 1 plus half. So क्या हो जाएगा, -1 by 2. What is R? जूल, आपको जूल में निकालना है, so 8.314. ठीक है, then T is 298 Kelvin. So ये क्या है, 97 किलो जूल है ना. So this has to be in किलो जूल, पर ये तो आपको जूल में दे रहा है, डिवाइड कीजिए 1000 से, so you will be getting
किलो जूल. So the approximately I know this is around 98 किलो जूल आपका आंसर आ रहा है. ठीक है, तो इस तरीके से है, बड़ा ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो. इसके लिए आपके पास केमिकल रिएक्शन लिख लीजिए और आराम से सॉल्व कर लीजिए. पर आपको प्रोसेस को ध्यान से देखना है. क्वेश्चन ने बोल दिया है कि द प्रोसेस इज हैपनिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम. सो द मोमेंट दे आर सेइंग कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एक्सचेंज हैपनिंग, डेल्टा यू गिवन. कांस्टेंट प्रेशर हीट एक्सचेंज हैपनिंग, डेल्टा एच गिवन. ठीक है, तो इस तरीके से क्या है आपको प्रोसेस बताया जाता है. इस प्रकार के प्रश्न काफी ज्यादा आते हैं, तो इसको जल्दी से आप नोट कीजिए, फिर हम अगले पड़ाव पे चलते हैं.